और अब बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जिहादी ड्रग की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसके साथ ही एनसीबी ने 182 करोड़ रुपए की जिहादी ड्रग भी बरामद की है। इस कामयाबी से इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट और टेरर फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। ड्रग तस्करों ने यह कैप्सूल देहरादून में तैयार करवाया और इसे जद्दा भेजा जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने इस सिंडिकेट के अरमानों पर पानी फेर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इतिहास में पहली बार कैप्टागन नाम की एक खतरनाक ड्रग इतनी भारी खेप उसकी बरामद हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को एनसीबी के लिए एक एनसीबी का शानदार काम बताया और एनसीबी की पीठ इसके लिए थपथपाई। एनसीबी का ऑपरेशन रेजपेल, जिहादी ड्रग पर बड़ा एक्शन। दिल्ली से देहरादून तक ड्रग माफिया पर सबसे बड़ा एक्शन। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों शख्स ऐसी खतरनाक ड्रग का कारोबार कर रहे थे जिसका इस्तेमाल आतंकी करते हैं, और ये तस्वीरें देहरादून में उस फैक्ट्री की हैं जहां ये खतरनाक ड्रग कैप्टागन तैयार की जा रही थी। इसे भारत से मिडिल ईस्ट के देशों में भेजे जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन एनसीबी की सतर्कता ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एनसीबी ने ऑपरेशन रेपजिल चलाया। पहली गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। दिल्ली की स्वतंत्रता सेनानी कॉलोनी में एक घर पर छापा मारा गया। यहां से जिहादी ड्रग बरामद की गई। इसी ऑपरेशन के तहत एक सीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के साथ ही चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। पहली बार भारत में सीज किया गया है जिहादी ड्रग, वो ड्रग जो आईएसआईएस के आतंकी सीरिया में इस्तेमाल कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर इसके ट्रेसेस मिले। भारत में करीबन 182 करोड़ की लागत वाला ये जो ड्रग है वो बरामद किया गया है। ये कैप्टागन है और इसके सीजर के साथ पहली बार भारत में इसके ट्रेसेस मिले हैं और अब अलग अलग जगहों पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। सीरियन नागरिक जो आप ब्लू टी शर्ट में देख रहे हैं वो, उसके अलावा जो यहां उसका लिंक था, इन दोनों को अब अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ करीबन 200 किलो से ज्यादा जो ये कैप्टागन, जिसे जिहादी ड्रग कहते हैं या फिर आप इसे ये कह लीजिए कि पुअर मैन कोकेन के नाम से भी जाना जाता है, इसको अब सीज कर लिया गया है। और ये एक बड़ा सीजर है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई आतंकी अलग अलग टाइम पर जो आतंकी वारदात करने में कर रहे थे। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये अभी तक का सबसे बड़ा सीजर है और इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आने वाले दिनों में इसके ट्रेसेस और जगहों से भी बरामद और जब्त किए जाएंगे और भी धरपकड़ होगी। इस गिरफ्तारी के साथ ही जांच का दायरा बढ़ने लगा। पूछताछ में पता लगा कि ड्रग्स देहरादून में तैयार हो रही है। जिस फैक्ट्री को किराए पर लेकर इन्हें तैयार किया जा रहा था, उसका मालिक भी जानता था कि उसकी फैक्ट्री में अवैध काम हो रहा है, इसलिए उसने हर दिन का किराया 50,000 कर दिया। इस बीच तस्कर ड्रग्स तैयार कर चुके थे, लेकिन इससे पहले कि इन्हें भारत से बाहर भेजा जाता, एनसीबी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वो उसको जो है भारत से बाहर जद्दा भेजने की तैयारी कर रहा था। उस सीरियन नागरिक के फर्दर इंटरोगेशन से पता चला कि सीरिया से एक बड़ा कंटेनर जो कि सीएफएस मुद्रा में है आया हुआ है, उसके अंदर शी पूल को डिक्लेयर किया हुआ है और उसके अंदर कैप्टागन पाउडर आया है। उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारी टीम ने मुद्रा में सीएफएस पर जाकर सर्च कंडक्ट की और सर्च में पाया कि वह उसके अंदर लगभग 86 बंडल थे जिसके अंदर शी पूल था। उसमें से 3 बंडलों के अंदर 23 पैकेट निकले जिसके अंदर 196 किलो के आसपास कैप्टागन पाउडर निकला। जब हमने उसको फर्दर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ये जो पिल जो फ्रीडम फाइटर एनक्लेव से रिकवर हुई है, उसने वो पिल देहरादून में एक फैक्ट्री है वहां से बनवाई है और वो और उसका एक सीरियन साथी दोनों देहरादून नवंबर में वहां गए थे और उन्होंने वहां से वो पिल बनवाकर और ये जिद्दा भेजने की तैयारी की थी। कैप्टागन एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जिसके अंदर जनरली एम्फेटामाइन या फेनाटिनिल करके एक सब्सटेंस है वो पाया जाता है। और इस टैबलेट की खास बात ये होती है कि इसको लेने के बाद आदमी को भूख नहीं लगती है, वो एनर्जी उसकी काफी हाई हो जाती है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है,
उसको किसी तरह का फटीग नहीं होता है और वो लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए लड़ सकता है, काम कर सकता है। इसी तरह की टैबलेट का जो है पहले जो है वेस्टर्न एशिया में जो वॉर हुई है उसके दौरान इसका उपयोग किया गया था, तभी से ये जो ड्रग है इसको कैप्टागन को वॉर पिल के नाम से भी जाना जाता है। एनसीबी की इस कामयाबी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसी की पीठ थपथपाई है। शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए संकल्पित है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन रेड के जरिए हमारी एजेंसियों ने पहली बार कैप्टागॉन की बड़ी खेप जब्त की है। इसे तथाकथित जिहादी ड्रग भी कहा जाता है और इसकी कीमत 182 करोड़ है। मध्य पूर्व भेजी जा रही इस नशीले पदार्थ की खेप को पकड़ना और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नशीले पदार्थों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति के शानदार उदाहरण है। मैं फिर दोहराता हूँ कि भारत में आने वाले या हमारे देश की जमीन को ट्रांजिट रूट बनाकर देश से बाहर जाने वाले नशीले पदार्थ के हर एक ग्राम पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनसीबी के बहादुर और चौकस जवानों को मेरा सलाम। इसके साथ ही एनसीबी ने भारत म्यांमार ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग किंगपिन चिटोआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।